जिसे पुरुषार्थ नहीं करना है, ऐसा जीव क्रमबद्ध में जो होना होगा सो होगा, ऐसा मानकर प्रमाद में पड़ा रहेगा और पुरुषार्थहीन हो जाएगा। देखो, ये चिंता हो गई। प्रश्नकार, जो प्रश्नकार हैं भाई, इनको चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? कि आप क्रमबद्ध के सिद्धांत को जो आचार्य कुंद देव ने समय सार की 308 से 311 गाथा में प्रस्तुत किया, वास्तव में तो वहाँ जीव का अकर्तावाद कहा है और उस अकर्तावाद की सिद्धि पर्यायों की क्रम नियमितता से बताई है। फिर प्रवचन सार में 101, 102 गाथा आदि जो विस्तार किया ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में, तो वहाँ कहा कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने स्वयं काल जन्म क्षण में उत्पन्न होती है। ऐसे करके फिर कार्तिकेय अनुपेक्षा 321, 322, 323 गाथा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि जिस जीव की जिस क्षेत्र में जिस निमित्त से जिस प्रकार से जो होना है, रोग निरोग आदि सब दशाएं उसी रूप से होंगी, उसे बदलने में इंद्र जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। ऐसा यानी एक कोई 308 से 311 गाथा में ही बात आई है ये नहीं है, सब दूर सारे जनागम में पर्यायों की क्रमबद्धता। देखो, क्रमबद्ध पर्याय बोलते हैं ना, ये तो संज्ञा है उस सिद्धांत के को अपन एक क्रमबद्ध पर्याय नाम से पुकारते हैं। वास्तव में वो सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में पर्यायों की क्रमबद्धता, ये पूरा सिद्धांत इस प्रकार है। तो अब उसको चिंता सताई प्रश्नकार को कि साहेब, आप ये क्रमबद्ध की बात कहते हो कि जीव की भी सब पर्याय क्रमबद्ध, पुद्गल की भी सब क्रमबद्ध, इसका संसार में रखड़ना भी क्रमबद्ध और संसार से मुक्त होना भी क्रमबद्ध, इसका दुख की दशा भी क्रमबद्ध, इसके सुख की दशा भी क्रमबद्ध। तो जब सब क्रमबद्ध है तो ये तो फिर पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। ये तो फिर पुरुषार्थ ही ना करेगा। और पुरुषार्थ की बात तो जनागम में बहुत वजनदारी से कही गई है, और ये तो पहले ही से पुरुषार्थ से हीन है। अनादि से जीव पुरुषार्थ से हीन है। तो जिसे पुरुषार्थ नहीं करना है वह जीव तो अपने मस्त पड़ा रहेगा, क्रमबद्ध में होना होगा सो होगा, ऐसा मानकर प्रमाद में पड़ा रहेगा, फिर पुरुषार्थहीन हो जाएगा। अरे हो क्या जाएगा, अभी है। लेकिन क्रमबद्ध के सिद्धांत को समझ जाएगा तो पुरुषार्थी हो जाएगा। जवाब ये है। चिंता ये है। चिंता क्या है? चिंता ही है, ये प्रश्न कम है, चिंता ज़्यादा है। चिंता है। क्या चिंता है? कि जब सब क्रमबद्ध है, जीव का संसार में भटकना क्रमबद्ध, निकलना क्रमबद्ध, दुख क्रमबद्ध, सुख क्रमबद्ध, सब संसार में भटके तो जो जो पर्याय जो जो संयोग मिलना वे क्रमबद्ध। जब सब क्रमबद्ध है तो ये काय को करे पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थहीन हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा? वास्तव में ये पुरुषार्थहीन पड़ा हुआ है पर्यायों को देख देख कर, और पर्यायों की क्रमबद्धता को जो ये स्वीकार करेगा तो अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि द्वारा यह वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकारता करके उस स्वरूप की, उस अकर्ता स्वरूप की दृष्टि का पुरुषार्थी कहलाएगा, हो जाएगा।
और यही पुरुषार्थ है। उत्तर देखते हैं। अरे भाई, क्रमबद्ध के निर्णय में अकर्तावाद का अनंत पुरुषार्थ होता है, अनंत पुरुषार्थ। दरअसल हुआ क्या कि ये चिंता क्यों उत्पन्न होती है? ये चिंता इसलिए उत्पन्न होती है कि आचार्य भगवंतों ने, सर्वज्ञ देव ने ये पर्यायों की क्रमबद्धता का, उनकी स्वाधीन उत्पत्ति का जो सिद्धांत उनके जन्म क्षण में ही वह उत्पन्न होती है, ये सारा सिद्धांत का प्रतिपादन, निरूपण ये पर्यायों को दिखाने नहीं किया था। ये तो इस आत्म स्वरूप के अकर्तापने को, क्योंकि इस जीव को अनादि से पर में कर्तापने की मान्यता के अज्ञान की बुद्धि अनादि से चली आई है। उस बुद्धि के नाश के लिए इस आत्म स्वरूप के अकर्तापने का स्वभाव बताने और उसकी दृष्टि कराने के लिए यह सारे सिद्धांत का प्रतिपादन जिनवाणी में किया गया है। और हमने क्या किया? बहुत गंभीर है बात, उत्तर तो अभी पढ़ेंगे ही। गंभीर बात यह है कि हमने पर्यायों की क्रमबद्धता का जो सिद्धांत आचार्य परमात्मा ने, ज्ञानी जनों ने हमारे सामने रखा, तो हम तो पहले से ही पर्याय बुद्धि वाले, तो हमने पर्यायों में ही एप्लीकेशन शुरू कर दी। और एप्लीकेशन माने समझ गया, पर्यायों में ही इस सिद्धांत को लागू कर बैठे। कैसे लागू कर बैठे कि यह अकर्ता भगवान आत्मा यहाँ अकर्ता स्वभावी यानी ज्ञाता स्वभावी वस्तु विद्यमान है, उसकी तो कोई बात यहाँ चित्त में ही नहीं रखी। और पर्याय सब क्रमबद्ध होती हैं, सब क्रमबद्ध होती हैं। जीव की पर्याय, पुद्गल की पर्याय, जो संयोग है, वियोग है, रोग है, निरोगता है, यह जो बात अभी स्थूलपने कही थी, उसको ही इसने सिद्धांत का समग्र तात्पर्य मान लिया। और ये उस पर्यायों में, क्योंकि ये तो अनादि से पर्याय बुद्धि वाला, तो इसको क्या लगता है कि जब यह इस सिद्धांत को नहीं जानता था तो पर का ये कर दूं, पर का वो कर दूं। मैंने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया है, एक लोटा डोर थी तो मैंने अब करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, आदि इत्यादि कर्तृत्व का बोझा माथे पर रखकर घूमता था और आकुलित होता था, क्योंकि जैसा करना चाहे हर बार वैसा होता नहीं। हर बार क्या, कोई बार होता है, कोई बार होता है। तो इसको उस कर्तृत्व में ये बहुत आकुलित होता था। तो इसको इस सिद्धांत जब ये जानने में आया तो इसने इस सिद्धांत का थोड़ा ही फायदा लेना चाहा, पूरा फायदा लेना ही नहीं चाहा। इसने क्या फायदा लेना चाहा कि देखो भैया सब क्रमबद्ध है, मैं किसी का कर सकता नहीं, कोई मेरा कर सकता नहीं, होने वाले परिणाम को कोई बदल सकता नहीं, अपने को आकुलता नहीं करना, थोड़ी समता रखना, इतना मान करके यह क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत की इति सिरी समझ बैठा। यहाँ संतुष्ट हो गया और समझने लग गया, हम तो क्रमबद्ध पर्याय वाले हैं, जो होना था सो हुआ। अभी बाहर बम फूट गया है ना, 2-4 त्रियंच एकाध व्यक्ति का, वहाँ मान लो प्राण चले गए
होना था सो हो गया, रपट के गिर गया, होना था सो हो गया। तो उसमें इसने वो किसी अन्य पदार्थ को दोष देने की बजाय वहाँ पर झूठ मूठ वाली समता धारण कर ली और अपने को समझने लगा कि मैं क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को मानने वाला हो गया। अरे प्रभु, जब तक तूने इस अकर्ता स्वभाव ज्ञाता भगवान की दृष्टि की नहीं, तब तक तेरे क्रमबद्ध पर्याय का कोई निर्णय नहीं है। वो इतना सा लाभ लेकर वो झूठ मूठ की समता कैसी कि वहाँ कषाय जो तीव्र हो सकती थी वो तीव्र नहीं हुई और मंद में ही रह गया। तो समझने लग गया कि मैंने देखो क्रमबद्ध पर्याय वाले हैं हम तो भैया शांत रहते हैं, तूने क्रमबद्ध पर्याय का लाभ ही नहीं लिया। क्रमबद्ध पर्याय नाम प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में पर्यायों की क्रमबद्धता का जो महासिद्धांत है वह वास्तव में इस ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि कराने वाला है। और जब तक इस ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि होती नहीं तब तक क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता नहीं, क्योंकि पर्याय में बैठकर पर्यायों को देखकर क्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता। ये इस सिद्धांत के अंदर की वास्तविक गहराई और वास्तविक तात्पर्य है, जो 308 से 311 गाथा की उत्थानिका में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, उत्थानिका लिखी टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, उनने लिखा, अब हम आपको आत्मा का अकर्तापना बताते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं ख्याल में हो तो आज देखना, जाके ग्रंथ उठाना 308 से 311 गाथा की उत्थानिका, गाथा के पहले पढ़ना। जिनने नहीं देखा हो तो देखना, जिनने देख रखा है तो अभी स्मरण में ले लो। तो अब जब अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराने वाला यह सिद्धांत है तो ये पुरुषार्थ कराने वाला हुआ कि पुरुषार्थहीन करने वाला हुआ? अब बता दो आप। जवाब आ गया जवाब राकेश भाई, अंकुर भाई, बात की पॉइंट पकड़ में आया मुकेश भाई। अब बताओ कि ये पुरुषार्थ मिटाने वाला या पुरुषार्थहीनता का सिद्धांत है कि पुरुषार्थ कराने वाला सिद्धांत? क्या पुरुषार्थ आ गया? अरे इस ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि का अनंत पुरुषार्थ इसमें भरा हुआ है। इस सिद्धांत के तात्पर्य में इस ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि कराने का अनंत पुरुषार्थ रहा हुआ है। तो ये पुरुषार्थ प्रेरक सिद्धांत है, पुरुषार्थ नाशक सिद्धांत नहीं। तो हमें ये प्रश्न क्यों उठ आता है कि इसमें तो पुरुषार्थहीन प्रमाद में पड़ा रहेगा? भाई तुम्हें इसलिए उठ आता है ये प्रश्न क्योंकि तुम पर्यायों में ही बैठकर पर्यायों को ही देखकर इस सिद्धांत का तात्पर्य पकड़े बैठे हो। दरअसल में ये सिद्धांत तो अकर्ता स्वभावी ज्ञाता वस्तु आत्मा की दृष्टि कराने वाला है और इसी बात में इसी तात्पर्य में इस सिद्धांत का अनुपम पुरुषार्थ भरा हुआ है। ये प्रश्न आज के बाद उठेगा नहीं यदि ये बात समझ लोगे तो। ये बात समझ में आ गई तो आइंदा फिर ये प्रश्न यहाँ उठेगा ही नहीं कि क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ की क्या जरूरत रह गई या पुरुषार्थहीनता की कोई बात है। अरे ये पुरुषार्थ प्रेरक सिद्धांत है। अभी देखो अब गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, देखते क्रमबद्ध के निर्णय में अकर्तावाद को दूसरे शब्दों में कहो ज्ञातापना। अकर्तावाद का अनंत पुरुषार्थ होता है। अनंत पुरुषार्थ हुए बिना क्रमबद्ध माना नहीं जा सकता। लो, क्रमबद्ध का सिद्धांत ऐसा है कि सारे ही विरोधों का अभाव कर दे, सारे ही विरोधों का। क्रमबद्ध में ज्ञातापने का
यानी कि अकर्तापने का पुरुषार्थ है। लो, पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, इसमें ज्ञातापना कैसे आ गया? अरे कर्तापना चला गया तो ज्ञातापना आ गया, और कर्तापना जाए कैसे? कि ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि से। दरअसल में जो अभी अपन बात करते थे ना, पर्यायों में क्रमबद्धता की संतुष्टि, उसमें ये संतुष्ट भी होता है और छल भी करता है। हाँ, छल कैसा करता है कि जहाँ इसके इच्छानुसार कार्य होता है तो कहता है मैंने किया, और जहाँ इसकी इच्छानुसार नहीं होता, भैया सब क्रमबद्ध है। तेरे ये दो भांति के न्याय तेरे को इस छल, इस माया से ही ग्रसित कर रहे हैं। देखो, राग को बदलना तो नहीं, ये बात पर जोर देखो क्या है। हमारा सारा कार्यक्रम, पूरा एजेंडा धर्म के नाम पर किस लिए और किस कार्य में चल रहा है? आप ही जवाब दो। लिखा इसमें है, राग को बदलने का एजेंडा चल रहा है धर्म के नाम पर। दृष्टि बदलने का नहीं चल रहा। हमारे कार्यक्रम में, हमारे एजेंडा में, धर्म प्राप्ति के कार्यक्रम में, उसके एजेंडे में, उसके लिए क्या करना है, इस लिस्ट में हमारा कार्यक्रम राग बदलने का चल रहा है, दृष्टि बदलने का नहीं। और राग बदलकर मान रहा है, बदल तो जाता ही है अपने आप। आप बहुत देर तक अशुभ में नहीं परिवर्तन कर सकते, चाहो तो भी नहीं कर सकते, और बहुत देर शुभ में परिवर्तन नहीं रह सकते। लेकिन एक शुद्ध भाव ऐसा है, उसमें भले प्रारंभ में बहुत समय नहीं रह सकते, लेकिन उसमें रहते रहते, एकाग्रता करते करते साधी अनंत शुद्ध में रहता है, क्योंकि वह स्वभाव है और ये दोनों विभाव है। देखो, राग को तो बदलना नहीं, किंतु पर्याय को भी करना या बदलना नहीं, बस जाने जाने और जाने, इसका नाम ज्ञातापना। अब ये ज्ञातापना वाला पार्ट तो छोड़ दिया। अब पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय क्रमबद्ध है, जो होना है वो ही होता है। बहुत हुआ तो सर्वज्ञ की साक्षी लगा दी, उसमें गवाही, जैसा सर्वज्ञ ने देखा है वैसा ही होगा। हम क्या करें? तो तुम कुछ मत करो भैया, तुम तो जानो, यही कह रहे हैं आचार्य। हम क्या करें? अरे कुछ ही मत करो भैया, जानो। तुम जानन हारा हो, तुम जानने वाले हो, तुम जानने स्वरूप हो, तुम कर्ता स्वरूप हो ही नहीं, तुम अकर्ता स्वरूप हो। गजब बात है। ये सिद्धांत सामान्य नहीं है, ये सिद्धांत बहुत गंभीर सिद्धांत है। देखो, गाथा 320 समय सार में कहा कि जीव बंध मोक्ष को भी करता नहीं, जानता ही है। वो करना शब्द गलत लिखा है, करता नहीं, जानता ही है। जैसे नेत्र अग्नि को करता नहीं, मात्र देखता ही है। उदाहरण आया 320 का था। क्रमबद्ध के निर्णायक का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर है। जिसका द्रव्य पर लक्ष्य नहीं, वो क्रमबद्ध की पर्याय को समझे ही नहीं। अच्छा चलो साहब, द्रव्य दृष्टि तो जब होगी तब होगी, पर क्रमबद्ध पर्याय को सुनने समझने से हमें कम से कम इतना लाभ तो हुआ कि ये वर्तमान में जो हम आकुल व्याकुल होते थे, उसमें तो थोड़ी कमी आ गई। बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन तुम इसमें ही यदि मस्त हो गए
तो द्रव्य पर दृष्टि दी नहीं तो वास्तव में तुमने क्रमबद्ध को समझा ही नहीं, क्रमबद्ध का निर्णय। ठीक है, आकुलता व्याकुलता तो मिटेगी, कैसी मिटेगी, कैसी मिटेगी वो भी समझ लो कि जो वहाँ कषाय तीव्र हो सकती थी उसकी जगह तीव्र कषाय ना होकर कषाय मंद रह गई, बस ये वाली हो सकती। लेकिन द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो तो असल शांति भी तुम्हें प्राप्त हो सकती है, होती ही है। देखो, क्रमबद्ध के निर्णायक का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर है, द्रव्य के ऊपर लक्ष्य वाला तो ज्ञाता है, उसको क्रमबद्ध के काल में राग आदि आते हैं किंतु उनके ऊपर लक्ष्य नहीं है, अतः वह राग आदि का जानने वाला ही है, करने वाला नहीं। आ गया कर्ता कर्म अधिकार। देखो अब अंतिम 2.5 पंक्ति, एक क्रमबद्ध को समझे तो सब निर्णय स्पष्ट हो जाए। एक क्रमबद्ध को समझने से आत्मा का निर्णय कैसे होता है कि अरे जब पर्यायों में सब परिणमन स्वाधीन पने अपने स्वकाल में क्रम नियमितता से होता है तो पर्यायों को देखते रहने का कोई फिर आवश्यकता या उसकी जरूरत ही नहीं है। तो फिर यदि पर्याय को नहीं देखेगा तो क्या देखेगा, क्योंकि देखने की 2 ही दिशा है, तीसरी है नहीं। द्रव्य अपना ज्ञाता स्वभाव, अकर्ता स्वभाव। देखो, एक क्रमबद्ध को समझे तो सब निर्णय स्पष्ट हो जाए, निमित्त से होता नहीं, पर्याय आगे पीछे होती नहीं और पर्याय हुए बिना भी रहती नहीं। ये बात कब समझ में आएगी निर्देश भाई, जब द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेगा तो। निमित्त से होता नहीं, पर्याय आगे पीछे होती नहीं और पर्याय हुए बिना भी रहती नहीं, अपने पर्याय के भी अकर्ता बन जाओ। बोलो इसमें कितना पुरुषार्थ है। अपनी पर्याय के भी अकर्ता बन जाने में कितना पुरुषार्थ है। बस वो जितना पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ इस क्रमबद्ध के सिद्धांत का प्रेरा हुआ है। तुम जो कहते हैं ना क्रमबद्ध का सिद्धांत आपने तो जगत के सामने रख दिया, तो गुरुदेव कहते हैं हमने क्या रख दिया, ये तो वस्तु व्यवस्था है, सर्वज्ञ द्वारा बताई गई है, वो तो कोई उस पर ध्यान देता नहीं था, हमने उसको खुला कर दिया। तो ये कोई पुरुषार्थ को मिटाने या पुरुषार्थ को की हीनता के लिए की बात ही नहीं है। अपनी पर्याय के भी अकर्ता बन जाओ, इसमें अनंता पुरुषार्थ है। क्यों? इसमें कितना अनंता पुरुषार्थ क्यों है कि अपनी पर्यायों पर से भी लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव पर लक्ष्य करने में अनंता और अपूर्व पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध का तात्पर्य वीतरागता है। जिनवाणी में प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक कथनी का तात्पर्य वीतरागता है। शेष चर्चा आगे की स्वागत। आचार्य देव को मुख्य रूप से तो अपन को द्रव्य दृष्टि कराना है। हाँ। और द्रव्य दृष्टि करना ही अनंत पुरुषार्थ है। वो तो क्या है कि अपन जिस भूमिका में खड़े हुए पर्याय की तरफ से, इसलिए वो क्रमबद्ध पर्याय समझा कर अपन को कराना कोई द्रव्य दृष्टि ही चाहते हैं। क्या है कि अनादि से पर्याय दृष्टि तो इसकी है, पज्जय मूढ़ा है, ये मिथ्या दृष्टि है, अनादि से कोई सम्यक दृष्टि तो है नहीं। तो ये पर्यायों में
और एक कर्ता कर्म अधिकार में आ गई है बात। प्रारंभ में इस जीव को अनादि अज्ञान से परमय कर्तापने की बुद्धि चली आई है। तो परमय कर्तापने की बुद्धि छुड़ाना है तो परमय कर्तापने की बुद्धि अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि से छूटती है और वास्तविक प्रयोजन तो अपने अकर्ता स्वभाव की प्राप्ति का और उस अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराने। हाँ बिल्कुल। वो क्रमबद्ध करते हैं ना, तो अपन को कुछ समझ में नहीं आया कि क्रमबद्ध करवा के अपन एकदम घबरा जाते हैं, अरे कैसे क्रमबद्ध करेंगे। तो अपन जो है क्रमबद्ध का सिद्धांत केवल इसलिए कहा है कि तुम द्रव दृष्टि। हाँ, वो तो अकर्तावाद का सिद्धांत, गुरुदेव ने कहा ना, अकर्तावाद का सिद्धांत।